जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने सिर्फ क्या सीखा अभी तक? प्लेस वैल्यू फाइंड करना सीखा। फाइंड क्या हम लोगों ने याद किया? प्लेस वैल्यू, क्रमांकिक मान जिसे कहा जाता है हिंदी में, क्रमांकिक मान। आप जानते हैं कि होता क्या है। उसके बाद मैंने अपोजिट लेटर सिखाया था। कौन सा लेटर किसके विपरीत आता है? अपोजिट लेटर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने यही बताया था आपको, मैंने नंबर लाइन बताया था, सर्कल में भी लेटर को लिखकर बताया था। तो आइए हम लोग नंबर लाइन में एक बार देख लेते हैं कि ये नंबर लाइन, ये यहाँ पे क्या है? 0 है। इधर जाएंगे तो वैल्यू किस में होगी? प्लस में होगी। 1 2 3 4 5 6, है ना। इनफाइनाइट तक जा सकते हैं आप। इधर जाएंगे आप तो वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी आपकी, ठीक है। किस में होने हैं वैल्यू? इधर माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इस तरीके से आप जा सकते हैं। मैंने आपको सर्कल जब बनाकर बताया था लेटर को लिखकर कि जेड की वैल्यू क्या होती है? सर जेड की वैल्यू क्या होती है? 0। 26 भी होती है। अगर जेड की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो ए किधर आएगा? इधर। बी इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर और एफ इधर, क्योंकि वैल्यू प्लस में इधर। तो हम एक को स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1 से, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन अगर ये जेड 0 पे आ रहा है तो इसके पहले क्या आता है? वाई आता है। इसके पहले क्या आता है? फिर वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्लू, डब्लू के पहले वी, इसके पहले यू, फिर यू के पहले क्या आता है? टी। तो अगर आप इधर चलते हैं लेफ्ट की साइड तो वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस की। जब आपने प्लेस वैल्यू याद किया था तो y की प्लेस वैल्यू कितनी आई थी? 25। और नंबर लाइन में आप देख रहे हैं तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। इसका मतलब कि चाहे -1 बोलो चाहे क्या बोलो, 25 ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन दोनों का अर्थ क्या है? सेम है। तो आपने थंबनेल में यही देखा था, जो कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि -1 = y क्या होता है? 25 होता है। तो अब आइए हम लोग करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन। तो कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? कल की वीडियो में हो चुके थे क्वेश्चन 4। तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन 5, ROAD रोड, SFDZ TKGVUIJR। पूछा क्या है सवाल में कि आगे और क्या होगा? ये सवाल आया हुआ है आपका। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ पहले। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वी। ऑप्शन मस्ट है क्योंकि ऑप्शन से भी आप हिंट ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ये ए है, बी है, सी है, VHNO, ये डी है, VH
ये आया हुआ है SSC CGL 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये आया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, प्लेस वैल्यू लिखना होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कल आप लोगों को बताया था वो थोड़ा मेथड क्या था कि आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट देता था, एकदम क्लियर कंसेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा से टाइमिंग का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो रहा था, कहीं पे वो टाइम टेकिंग था, है ना। चीज़ें वही हैं, सब कुछ वैसा ही है, वैसा ही समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या किया हूँ आज जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है कि आप एक साथ इन सब को जो है मत रख कर वैल्यू चेक करिए। कर सकते हैं, मैंने कल करके बताया भी है, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है। तो सर कैसे करें, आप देखिए पहले इसको और इसको समझ लीजिए क्या कोड करके रोड से SMDZ बनाया गया है, क्या कोडिंग की गई है। फिर जो कोडिंग यहाँ पे हुई है फिर उसे वेरीफाई करेंगे इसको और इसको करके, फिर उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, तब आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखना, क्या लिखना है, पहले प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 और O की 15, A की 1 और D की 4, S की कितनी होती है 16, M की 13, D की 4, Z की कितनी 26। T की प्लेस वैल्यू लिख लो 20, 11, 7 और 22, U की 21, 9, 10, 18। ठीक है, तो आप एक साथ मत सब कंपेयर करो, एक साथ कंपेयर करने से थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट वहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। आप ऐसे करो कि आप केवल इसको और इसको कंपेयर कर लो बस। देखिए R से क्या हो गया S, क्या हुआ सर, देख रहे हैं R से जब S हुआ ना तो कितने का प्लस हो रहा है, -2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्यों, 18 से क्या हो जा रहा है 16, इसका मतलब क्या है कि 2 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 2 क्या हो रही है आपके यहाँ पास, कमी हो रही है। अब देखिए 15 से क्या हो जा रहा है 13, इसका मतलब यहाँ भी कितनी कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है -2 की। फिर 1 से क्या हो जा रहा है D, यानी कि 1 है, यहाँ क्या है 4 है, तो क्या हो जाए 1 में क्या ऐड कर दें कि 4 आ जाए, सर ऐड कर दीजिए आप +3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D है, यहाँ पे कितना है 26 है, तो 26 कैसे आ जा रहा है ये भी तो ध्यान दीजिए आप, है ना। 26 आपका कैसे आ जा रहा है, तो D है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी 26 है। तो सर ये दो चीज़ें तो ऊपर समझ में आ गई थी, -2, लेकिन अब ये यहाँ पे D है, यहाँ पे क्या है 26 है, यानी Z है, यहाँ पे 4 है, इसकी वैल्यू क्या है 26 है। तो क्या किया गया होगा कि जो है आपका यहाँ पे 26 आ जाए, है ना। तो एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि Z की वैल्यू क्या होती है, 0 भी होती है, क्या होती है 0 भी होती है। अगर Z की वैल्यू क्या मान लिया आप लोगों ने 0 होती है Z की वैल्यू क्या होती है 0 भी होती है। अब बताओ यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 0 है, तो क्या किया गया है सर, यहाँ किया गया -4, तभी तो आपका क्या आया 0 आया। ठीक है, तो -2 +3 और -4 क्लियर हो गई बात। ये लॉजिक है। अब यही लॉजिक आपको वेरीफाई करना है कि ये लॉजिक हमारा सही है कि गलत, इसे चेक करने के लिए अब आप सेम कोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
एस एम डी जेड और टी के जी वी में। कैसे? -2 किया है ना, तो अगर -2 करेंगे आप तो -2 आप कर रहे हैं, यस में अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप? ओह सॉरी। अरे दोस्तों ये देख थोड़ा से, ये एक्चुअली 19 है। क्या है? 19 है। गलत मैंने लिख दिया प्लेस वैल्यू यहाँ पास। तभी तो मैं कहूँ कि लफड़ा आ कहाँ से रहा है, हो कहाँ से रहा है लफड़ा। एक मिनट, थोड़ा सी मैंने प्लेस वैल्यू क्या कर दी, गलत कर दी। ओहो, ऐसे ही गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं, आते हुए भी सवाल में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हमें एग्जाम में गलत नहीं करना है, जो गलतियां सीखना है अभी सीख लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सीखा यस की वैल्यू क्या थी, 19 थी। अब देखो 18 से क्या जा रहा है, 19, तो कितने का, +1। ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ क्या है, 13 है, तो क्या हो रहा है, -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो क्या हो रहा है, +3, +3, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा, माइनस होगा। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 26 है, तो अब देखिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 26 है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। कितने का फर्क है, 22 का फर्क है। तो ध्यान देना जेड की वैल्यू ना 26 के साथ साथ क्या होती है, 0 भी तो होती है। जेड की वैल्यू क्या होती है, 26 भी होती है और क्या होती है, 0 भी होती है। यहाँ पे कंसेप्ट था। तो देखो अब देखो प्लस है माइनस है, प्लस है तब क्या होगा, माइनस। तो जब 4 में 4 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जेड, यानी कि 0 आ गया। तो कंसेप्ट क्या है आपका, प्लस माइनस। लेकिन अभी आपको ये वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जो आपने लॉजिक लगाया क्या वो सही है कि गलत। तो कैसे पता चलेगा, वो पता चलने वाला है। अब इसको इससे कंपेयर करना है, यानी इन्हीं +1 -2 +3 -4 करके चेक करना है। ठीक है, तो देखो अगर यस में -1 कर +1 करो क्या हो जाएगा, 20। देखो यस पे क्या करते हो, +1, तो क्या हो जाएगा आपका 20। फिर इसमें करना है यम में क्या, -2, यम में क्या करना है, -2, तो 13 में 2 कितना बचा, 11। फिर डी में क्या करना है आपको, डी में करना है +3, तो 4 3 7, जी हो गया। ठीक, अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे क्या है 22 है, इसका मतलब 26 में कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, -4। तो यानी जो आपने लॉजिक लगाया +1 -2 +3 -4, तो ये लॉजिक क्या है आपके, एकदम सही है। तो अब सीधे आप क्या करें कि इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आइडिया मिल गया। ठीक है ना, तो अब सीधे आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ से हल करना चालू कर देंगे। तो पहले क्या करना है, +1 करना है, तो +1 करो कितना हो जाएगा, 21 है, 21 में +1 करो कितना हो जाएगा आपका, 22 मतलब क्या होता है, v, क्या होता है v। फिर करना -2 करना है, तो 9 में 2 गया कितना बचा, 7 मतलब क्या होता है, g। अब देखो vg करके देख लो कहाँ कहाँ है vg। तो सर देखिए ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, क्या बचा, a। तो आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो गया आपका, a हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, a हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या किया, आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट हो रहा है। आपने इसको कंपेयर कर लिया, फिर अपने लॉजिक को वेरीफाई कर लिया, देन उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिए और ऑप्शन चेक कर लिए, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? CLAP HLVP HQVK याम QQ और ये क्वेश्चन मार्क। ये भैया एसएससी सीजीएल 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, इनके ऑप्शन दिए हुए हैं RQLK LQP VQF HQVK ये ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इस सवाल में क्या है ना, थोड़ा से यच क्या है कि दो बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, एच एल यहाँ भी है, एच क्यू भी है, यानी कि एच एस से ही दो बार क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अगर आप इसको लेकर कोई लॉजिक लगाते हैं तो ये देखिए लॉजिक आपकी परफेक्ट तरीके से लगने वाली नहीं है। तो अच्छा, तो जो है आपका जो है ये लॉजिक फेल हो जाएगी। तो एक बार मेरी बात मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे सेम वर्ड रिपीट होने लगे ना, तो आप अल्टरनेट करिए। क्या करिए? अल्टरनेट। जैसे कि इस वाले को इस वाले से सॉल्व करना है, इस वाले को इस वाले के साथ सॉल्व करिए, और इस वाले को फिर इस वाले के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मार्क वाले के साथ। बात समझ में आ गई? अगर आप इतना करते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ आप इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, तो लॉजिक आपको क्या है, एकदम क्लियर हो जाएगी। लॉजिक क्या है, लॉजिक जैसे क्लियर हो जाएगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यही कहा है कि आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू ही लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। ए की तो 1 होती है, और पी की क्या होती है आपकी, पी की होती है 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 12 22 16। यहाँ क्या लिखना प्लेस वैल्यू आपको, 8 17 22 और 11। इसकी प्लेस वैल्यू 13 17 70 और 11। बस अब आप देखिए, अगर आप इसका और इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 8 है। तो क्या किया गया है, पहले 3 प्लस लॉजिक समझो। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 8 है। मैं इसके साथ कोडिंग कर रहा हूँ, इसके साथ कोडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ 3 है, वहाँ पे क्या 8 है, क्या किया गया है सर, +5 किया गया। ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 17 है। सर क्या किया गया है सर, यहाँ पे किया गया +5 किया गया है। यहाँ a है, यहाँ क्या है 22 है। यहाँ a है, यहाँ क्या है 22 है, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 22
2 है। तो अब देखा जाए फ़र्क तो कितना है, अगर इस नंबर का इस नंबर का फ़र्क निकालेंगे तो 21 का आएगा, 21 का आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तब हम क्या करेंगे सर, अब आप ऐसा करिए ना, +5 है ना, अगर आप और एक वैल्यू जो 22 की होती है, यानी एक वैल्यू जो v की होती है वो क्या होती है, एक वैल्यू जो v की होती है वो होती है -4, क्या होती है -4। अगर +5 है, ठीक है, तो v की वैल्यू 22 भी होती है, क्या होती है -4 होती है। तो सर आप ऐसे करिए ना कि 1 में कितना माइनस कर देंगे 5। जब आप 1 में -5 करें कितना जाएगा आपका -4। -4 क्या होता है आपका v होता है, ठीक है। तो ये अब क्या किया गया है आपका -5 किया गया है। अब 16 है, यहाँ पे क्या है 11 है, तो कितना कम कर दिया गया है सर -5 किया गया, तो कितना आ गया आपका k आ गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि सब पहले 2 बार ++5 किया गया है, फिर माइनस किया गया है 5, 2 बार क्या किया गया है -5 किया गया है। अब यही कंसेप्ट अब आप यहाँ पे लगाओ, आ रहा है कि नहीं, ये हमारी ट्रिक फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है, जो हमने कंसेप्ट सोचा है। बिल्कुल देखो, अब इसमें और इसकी कोडिंग को पता करो, तो 8 है, यहाँ पे क्या है 13 है, तो 8 5 13, तो सर यहाँ भी तो प्लस किया गया है 5, 12 5 17, सब +5 किया गया है। 22 है यहाँ पे क्या 17 है, तो माइनस क्या किया गया है 5। यहाँ 16 है, यहाँ पे क्या है आपका के हिस्सा क्या किया गया है -5। यानी सर लॉजिक क्या हो गई एकदम से क्या हो गई क्लियर हो गई, ठीक है। लॉजिक क्या हो गई एकदम क्लियर हो गई, जो हमने सोचा था। ये वैसे ही जैसे मैंने अभी जस्ट पिछला सवाल क्या है कराया है। अब देखो, आपको पता है हम लोग अल्टरनेट चेक किए हैं, तो अल्टरनेट चेक करने का मतलब क्या है कि भाई इसका इसके साथ, फिर इसका किसके साथ बनने वाला है, इसका बनने वाला क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो करना है पहले 8 5 कितना हुआ 13 मतलब क्या हुआ भैया आपका यम हुआ। फिर 17 5 क्या हो जाएगा आपका 22 मतलब क्या हुआ बी। ऑप्शन देख लो, यम भी आ गया, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। कैसे, अब देखो 22 में 5 जाएगा -5, तो कितना बचेगा 17, यानी क्यू बचेगा, तो क्यू आ गया। 11 में -5 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 मतलब क्या हुआ एफ, तो देखो एफ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे जब दो ऐसे दिया हो क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी लेटर क्या होने लगे रिपीट होने लगे, तो आप क्या करोगे आप अल्टरनेट सीरीज चला दो। अल्टरनेट में क्या है कि आपको आंसर क्या बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर अभी तो आप अच्छे से कर रहे थे, ऐसे कैसे कर दिए। सेम चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सवाल क्या है रिपीट कर दे। क्या है सवाल, ये रिपीट कर दे। आंसर मालूम चल ही चुका है हम लोगों को। तब जैसे हम लोगों ने सीखा है वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ, चीज़ें वही थी। आपको ऐसा ना लगे कि जो है हर सवाल में मेथड ही बदल जाता है, तो ऐसा ना हो। अच्छा, जिनको स्पीड बहुत कम लग रही है, तो मेरे भाई आप लोग जब YouTube चलाते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट बनी रहती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्पीड का भी क्या आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप 1.25 1.5 1.75 और 2 पे क्लिक करके उतनी स्पीड में क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जब देख रहे हैं मोबाइल में, तो आप एक कॉर्नर में 3 डॉट आ रही है, वहाँ क्लिक करिए तो आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको स्पीड में जाना है, आप इतना फास्ट क्या है कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से वीडियो स्पीड हो जाएगी। चलो, तो ये लिखना ही था, प्लेस वैल्यू लिखना ही रहता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था अल्टरनेट सीरीज चलाओ, इसकी इसके साथ
और इसकी आगे यहाँ जो क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। अल्टरनेट क्यों चलाना है? क्योंकि यहाँ पे यह चेस 2 बार रिपीट हो रहा तो कुछ हमारा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है कोडिंग का। फिर अल्टरनेट चलाना है, इसके साथ इसका हो जाएगा। जैसे आपने सीखा वैसे कर सकते, इसका इसके साथ कंपेयर करना है, कोडिंग करनी है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है आपका 8 है, तो कितने का फ़र्क है सब? +5 कर दो, कहाँ पहुँच जाओगे? वहाँ पे। यहाँ यल है यानी 12 है, 12 5 कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? v है। सर देखिए हम 21 नहीं जोड़ सकते, हमारा लॉजिक का जो है पैटर्न गड़बड़ हो जाए। हम क्या करें सर, हम इसे -5 कर देते हैं तो क्या आएगा? -4 आएगा। -4 का मतलब क्या होता है? v। अब देखिए 16 में क्या कर दें, 16 में हम -5 कर दें तो क्या जाएगा हमारा? 11। तो क्या लॉजिक होगी? +5 +5 -5 -5। यही मैंने आप लोगों को सिखाया, यही मैंने आप लोगों को बताया। सिमिलरली इसे वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, तो ध्यान दो। 8 5 13, 8 5 क्या है? 13, 12 5 17, देखो 17 भी है। 22 में कितना माइनस करोगे? 5, तो क्या हो जाएगा? 17। 16 में 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 11। तो सिमिलरली आप ऐसे भी नंबर लिख कर सकते हैं अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो। ये बेसिक चीज़ें थी, बताने का तरीका था, मैं बताता गया। लेकिन आप लाइन बनाकर कितना करेंगे? आप ऐसे भी समझ लीजिए इस तरीके से किस तरीके से कोडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसकी अब कोडिंग होगी इस क्वेश्चन मार्क के साथ। तो कैसे होगा? बस सर यहाँ पे +5 कर दो, +5 कर दो, -5 कर दो, -5 कर दो। जैसे ही आपने किया तो 8 5 13 यम आ गया, 17 5 22 बी आ गया, 22 से 5 गया 17 आ गया, और 11 से 5 गया 6 आ गया, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप समझ कर सकते हैं, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये लॉजिक है। तो जो मैंने समझा रखा है कोडिंग डिकोडिंग में, कल की वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जेड की वैल्यू 0 कैसे हो जा रही है, वो चीज़ें मैंने सब बता रखा है। तो आप उसे अच्छे से देखें, उस चीज़ को दिमाग में डालें कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, और एग्ज़ाम में यही सब फंसाता है। देख रहे हैं किस हिसाब से -4 है तो 22 लिख दिया। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब मैं इस पैटर्न में बता दूंगा, इसी चीज़ को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो कि SSC CGL 9 मार्च 2020 में आया था। SSC CGL 9 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट की शिफ्ट आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, क्या था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये क्या 7, YRIG क्वेश्चन मार्क और जेट। ऑप्शन दे दे, ये रहे आपके ऑप्शन F V C और क्या है T।
अब बताना आपको क्या आंसर होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होता है प्लेस वैल्यू। y का प्लेस वैल्यू 25 है, r का 18 होता है, i का 9 होता है, g का 7 होता है। क्वेश्चन मार्क बताना ही है, इसका क्या होता है 26। क्या किया जाए कि 25 से 18 हो जाए, है तो 18 7 क्या होता है 25, यानी 25 से -7 करो कितना बचेगा 18। फिर 18 में क्या -1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। सॉरी ये आई नहीं मेरे भाई, ये यल है। क्या है यल, तो ये होता है 12। देखा दया, जो गड़बड़ था हम लोगों ने तुरंत पकड़ लिया। तो अब देखो -7 है, फिर 18 से क्या हो जा रहा है 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा -6। लॉजिक समझ में आ रही है कि सर आगे तो -5 होना चाहिए, जी सर। आगे से फिर -4 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। -4 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन मार्क जो है क्या जाएगा आपका फिर भाई सी। क्वेश्चन मार्क जो है क्या जाएगा आपका सी। सर वेरीफाई कैसे होगा, अब आगे तुम ऐसा करो कि -3 करोगे। देखो -7 -6 -5 -4 -3, तो -3 करोगे और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। 3 में 3 का कितना बचा 0, तो जेड की वैल्यू 0 भी तो होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या रखा जाएगा सी रखा जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया सी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है जो सबसे सीजीएल 17 अगस्त 2021 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आया है। तो 17 अगस्त 2021 फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए TALT YAGT YFGO DFBO अरे DKBJ, फिर आए क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ये है DPBE IKWZ IJKW BDE और P। ये है आपका क्वेश्चन।
तो ध्यान से देखिए, अभी जस्ट मैंने इसके पहले का जो पहला क्वेश्चन था मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए, है ना, देखो यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो क्या करेंगे आप, अल्टरनेट चला दो, अल्टरनेट सीरीज चला दो। कैसे, इसकी कोडिंग इसके साथ और फिर एक को छोड़कर अगले वाले के साथ। बात समझ में आ गई? तो सर इसकी कोडिंग फिर इसके साथ होगी और इसकी कोडिंग फिर किसके साथ हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो हमें चेक तो दोनों से करना पड़ेगा, नहीं हमारा जो लॉजिक है वो कैसे वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने लॉजिक को वेरीफाई करना होता है कि हमारी लॉजिक सही है कि गलत। अब जैसे कि TALT को क्या लिखा जाता है, YFGO। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो अब यह प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए, तो आपको प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 20 है, इसकी 1 है, 12 है और 20 है। सबकी लिखना है तो 20 1 7 20 सॉरी किधर दिमाग चला जाता, 25 है इधर, 25 6 7 15, यहाँ पास 4 6 2 15, इधर 4 11 2 और 10। एक चीज़ ध्यान देना, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं क्योंकि हर एक सवाल को समझना है, फिर आप खुद से बहुत फास्ट तरीके से करने वाले। लॉजिक समझ में आ गई ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो पहले इसी कोडिंग इसके साथ हुई है, इसी कोडिंग इसके साथ हुई है, वेरीफाई कर लेते हैं। इसी कोडिंग इसके साथ हुई, फिर इसके बाद इसी कोडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ सीधे है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। तो पहले बार वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। यहाँ 20 है, यहाँ पे क्या 25 है, क्या किया गया है सर, देखिए यहाँ पे +5 किया गया है, तो 20 से क्या होगा, यहाँ पास 25 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 6 है, इसका मतलब सर यहाँ पे क्या किया गया है, +5 किया गया है, तभी यहाँ पे क्या हो गया है, 6 हो गया। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो सब माइनस किया जा, कितना माइनस किया जा रहा है, -5 किया जा रहा है। -5 में -12 में 5 है, कितना बचा 7 हो गया। 20 में कितना माइनस कर दिए 5, तो क्या हो गया आपका 15। तो इतना करते ही आपको लॉजिक पता चल गई कि 2 बार प्लस करना है और 2 बार माइनस करना है 5 को। तो अब क्या करेंगे आप कि इसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ से लॉजिक आपने लगाया, अब ये लॉजिक यहाँ से यहाँ लगाओ। तो देखो +5 करोगे तो +5 करोगे तो 25 और प्लस कितना हुआ 30 हुआ। तो क्या हम इस 30 को डी लिख सकते हैं, बताओ, इस 30 को डी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कोडिंग इसके साथ हो रही है। देखिए सर 25 में 5 जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा 30, 25 में हमने क्या जोड़ा 5, तो कितना आ गया 30। सर 30 तो वैल्यू होगी नहीं यहाँ पर डी की तो वैल्यू 4 है। सही कहा आपने, वैसे भी लेटर कितने होते हैं 26 होते, 30 लेटर नहीं होते। जब वैल्यू 26 से ज़्यादा हो जाए ना तो क्या कर दो 26 माइनस कर दो, कितना बचा आपका 4। इसका मतलब क्या है कि 30 का मतलब क्या होता है 4। तो यहाँ पे +5 करने पर क्या जा रहा है डी आ जा रहा है। एक चीज़ मैंने और बताया था कि वाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो यानी कि अगर 25 नहीं लिखना है तो आप -1 लिख सकते हैं। अब -1 में अगर +5 करते हैं तो क्या होता है 4, तब भी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4। इसका मतलब क्या है डी है। एक चीज़ ध्यान देना, हमने क्या सीखा कि लेटर होते हैं हमारे पास 26 लेटर होते हैं 26। अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग 26 माइनस करके आंसर करते हैं। ठीक है, तो 26 का करते हैं माइनस करके आंसर करते हैं। ये बात आपने सीखी, क्लियर। फिर सब दूसरा भी +5 था तो +5 करोगे क्या हो जाएगा 11, बहुत सही। फिर -5 करोगे तो 7 में 5 गया 2 बी, फिर -5 करोगे तो कितना आ गया 10। सर लॉजिक तो हमारी क्या है वेरीफाई हो चुकी है, लॉजिक क्या है हमारी वेरीफाई हो चुकी है, एकदम करेक्ट। इसको
देखो अब तो तुम अपना आंसर दे सकते हो, अब तो आप अपना आंसर दे सकते हो। क्यों? इसमें आपको प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लॉजिक होती है समझने के लिए होती जो कि स्किप हो जाती है, तो अभी हम उसे थोड़ा सीखते चलते हैं। बाकी हमें आइडिया तो हो गया था कि हम इसे बहुत कम टाइम में भी कर सकते हैं, बस एक लॉजिक पता चल गई, फिर सीधे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती है, तो उन्हें स्किप ना होने दें, इस वजह से हम थोड़ा पूरा कर लेते हैं। अब देखो इसकी कोडिंग इसके साथ होगी, वही हाल है क्या। अब देखिए सर यहाँ पे क्या +5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का मतलब क्या होता है D, सही है। अब यहाँ पे +5 करेंगे क्या हो जाएगा 6 का मतलब क्या है F है, सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या -5 करेंगे तो कितना बचेगा 2, ये भी सही है। यहाँ पे क्या कर देंगे -5 तो कितना बचेगा 15, तो ये भी क्या है आपका सही है। तो हमें जो है ये पता चल गया जो कोडिंग की गई है वो +5 और -5 की है। तो आपको पता है कि अल्टरनेट सीरीज चला रहे थे, तो इस वाली का इसके साथ, इस वाली का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका सीधे क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी कि अब जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे प्लस माइनस करने पर आएगा। देखो इसके बाद सीधे आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे प्लस करोगे 5 तो 5 6 9 9 का मतलब क्या I, फिर इसमें प्लस करोगे 5 5 6 क्या 11 का मतलब K। तो I के कहाँ कहाँ है सर, देखिए I के केवल एक ही जगह पे है, ये गलत ये गलत ये गलत, I के कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे की I की बात करना है तो यहाँ पे क्या कर दो -5, तो देखिए सर 2 में -5 करेंगे, 2 में क्या करोगे -5 करोगे तो क्या बचेगा -3, तो -3 का मतलब क्या होता है, -3 का मतलब होता है सर W। आपने नंबर लाइन बताया था, नंबर लाइन में माइनस में लेटर को लिखकर, फिर क्या करना है आपको माइनस का फिर 5 करना है, तो 15 में 5 या कितना 10, 10 का मतलब क्या होता है J। इसका मतलब क्या होगा आंसर हमारा B हो गया, IKWJ। बात समझ में आ गई ना। तो इस सवाल में कितना कंसेप्ट था, इसलिए मैं इस सवाल को अच्छे से समझा रहा था। थोड़ा टाइम लग जाए, अभी समझने की बात है तो हम समझ लेते हैं, फिर अपने आप हम लोग क्या करते हैं इसे फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है आपको समझना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा B। तो देख रहे हैं मैंने अभी आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू याद कराया, उसके बिहाफ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और मैं आपको कंसेप्ट जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट क्या है बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में SSC CGL 20 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट क्या है DVG ITM NRS SPY और ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन के बिहाफ से जो है आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। A है, B है, C है और क्या है आपका D है।
देखिए सिंपल सी बात है, पहले आप इसकी लॉजिक चेक कर लें, उसके बाद आगे जाए। आप 4, 22, 7, 9, 20, 13, 14, 18, 19, 16, 25। अब ये कैसे हुआ? यहाँ कितना है, यहाँ आपका कितना भैया 4, यहाँ कितना है 9, तो कितना प्लस किया गया है 5। मैं इसकी और इसी को पेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 22, फिर यहाँ कितना है 20, क्या किया गया है माइनस का 2, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 7, फिर यहाँ पे कितना है 6, क्या किया गया है प्लस का 6, तो 13 हो गया। लॉजिक क्या हो गई हमारी, +5 - 2 +6। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ चेक करेंगे। अगर यहाँ +5 करते हैं 9, 5, 14 सही है। फिर -2 करते हैं तो कितना 20 में 2 गया 18 सही है। फिर +6 करते कितना 19। इसका मतलब कि लॉजिक एकदम क्लियर है कि सर कुछ नहीं किया जा रहा है, +5 - 2 +5 और +5 - 2 +6 किया जा रहा है। यहाँ भी सब +5 देखिए किया गया 19, यस। माइनस का 2 किया गया सर 16, एकदम सही सर। प्लस का 6 किया गया है तो 19, 6, 25। वही चीज़ यहाँ भी +5 करो पहले 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका 19, 5 होता है 24, 24 मतलब क्या होता है मेरे भाई यक्स। क्या कर देना -2, तो क्या बचेगा 16 में 2 गया 14, 14 का मतलब n। फिर क्या कर देना प्लस का 6, 25, 6 कितना हुआ 31, 31 हुआ। तो मैंने बताया देखो आपने क्या जोड़ा 25 और प्लस है कितना हो गया 31। लेटर हमारे पास कितने होते हैं 26 ही होते हैं, 31 तो होते नहीं है। तो जब भी वैल्यू 26 से ज़्यादा हो तो 26 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 5। तो 5 मतलब क्या होता है ई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है एक्स एन ई। आंसर आपका एक्स से स्टार्ट था तो पहली ही बार में 2 ऑप्शन गलत हो गए थे। फिर आपको एन तक चेक करने के बाद ही आंसर टिक कर देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया पूरा सॉल्व कर लिया। देखो ऐसे करोगे ज़्यादा सही पड़ेगा, और लाइन खींचने पर जो है क्या होता है प्रॉब्लम होती है। देखिए मैंने शुरुआत कैसे किया था पढ़ाते समय, मैंने इसलिए ऐसी शुरुआत की थी कि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हम लोग फिर बहुत फास्ट करना सीखेंगे। देखिए हम लोग अब यहाँ इस नंबरिंग में आ गए। हो सकता है कि हम लोग प्लेस वैल्यू भी नहीं लिखें, आप ना लिखिए मैं लिखूंगा, मुझे समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ था SSC सीजल 20 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए करते हैं हम लोग इसे। MCNCO OCP PCQ, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं PQR, फिर बी ऑप्शन है आपका OCQ, सी ऑप्शन है PCS, डी ऑप्शन है QCR, ठीक है। आइए बहुत आसान है। मन क्या होता है सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना है। तो इसकी सर प्लेस वैल्यू 13, इसकी 3, इसकी 14। सर यहाँ पे तो 14 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे क्या होगी आपकी 15। 9, 15, 3, 16, 3, 17। तो मैंने कहा सबसे पहले दो को इसी का पेयर कर लो, इसका इसके साथ क्या कोडिंग का मैटर है समझ लो।
सर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14, इसका मतलब +1 किया गया है, वेरी गुड। सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इसका मतलब सर कुछ भी नहीं किया गया है, 0 ऐड किया गया है। सर यहाँ 14, यहाँ 15 क्या किया गया, +1 किया गया। तो +1 0 +1, ये चीज़ें सही हैं कि गलत, ये बताइए अगले वाली कोडिंग। अब इसी कोडिंग इसके साथ करो, कैसे? सब +1 करोगे, 14 और 1 15, सही है। सब +0 करो तो 3 है, यहाँ पे 3 है, सर सही है। 15 और 1 कितना 16, इसका मतलब क्या है, सर सही है। लॉजिक का पता चल गया है। अब आप चाहे ना तो डायरेक्ट यहाँ करके आंसर दे सकते हैं, लॉजिक पता चलते ही, है ना। लेकिन हम लोग पूरा कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। सर देखिए +1 करोगे, देखिए 15 और 1 16, 0 करो 3 है तो 3 + और 1 16 और 1 17, आगे समझ सही है सर। इसमें क्या करना, +1 करोगे सर क्या हो जाएगा, 16 1 17, +0 करोगे सर से ही रहेगा सर, 17 और 1 क्या हो जाएगा आपका 18। QCR किधर है, QCR यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो लॉजिक आप पहचानना सीख चुके हैं, यही हमारा क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जानदार है। एसएससी सीजीएल 18 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में आया था। तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, CUH है, फिर क्या लिखा हुआ है, HQ लिखा हुआ है, यम और यन लिखा हुआ है, फिर RI और ये Q लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। और आपका मन पसंदीदा ऑप्शन जो है UDS ये है, WET ये है, XF ये है, D कितना है, VGT है। तो बताइए आप लोग फटाफट जो है आंसर क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्लेस वैल्यू लिखो 3 21 8 8 17 11 13 13 14 18 19 और 17। इससे देखो कैसे कोडिंग की गई है, सब 3 5 8, फिर देखिए 21 से ये 17 है तो माइनस किया गया है, तो कितना माइनस किया गया, ऐसा 21 से -4 कर दो, कितना जाएगा 17, फिर ये 8 है, फिर 3 है, फिर कितना किया गया प्लस का 3, यानी +5 - 4 +3। सर क्या ये बात सच है, इसके साथ हम कर लेते हैं कंपेयर, कोडिंग करके देख लेते हैं। 8 5 13 बिल्कुल सर सही है, और 17 में 4 जाएगा तो 13 एकदम सही सर। 11 में +3 करो कितना 14। सर हमारा जो लॉजिक है ना वो वेरीफाई हो चुका है। अब आप चाहो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, कैसे, पहले क्या करना, 18 5 23, 23 मतलब क्या होता है W, फिर क्या करना है -4, 9 में 4 कितना बचा 5, 5 मतलब क्या होता है WE किधर है, WE इधर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। बाकी आपको ना कुछ चेक करना है ना कुछ करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। +3 था ना, 17 3 20, 20 मतलब क्या होता है T, आ गया ना आंसर, है कि नहीं। तो आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे और एक बार अपनी लॉजिक को वेरीफाई करा लेंगे, आपका आंसर क्या है तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो क्या आपने कुछ आज सीखा कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा आप लोगों ने। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।